नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि गोरीवाला पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी हत्या की गुत्थी अभी तक उलझन बनी हुई है। दरअसल गांव कालवाना के जंडवाला बिश्नोइया रोड पर गौशाला में 10 दिसंबर रात 1 बजे बेरहमी के साथ एक सेवादार की हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके का मुआयना किया था। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था, मगर 8 महीने और 10 दिनों का वक्त बीत जाने के बावजूद भी पुलिस अभी तक इस हत्या की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है। चूँकि इससे पहले पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को कई बार गुहार लगाई गई। हालांकि डवाली डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में सीआईए और डवाली सदर सिटी और गोरीवाला पुलिस की कई टीमें इसमें जो नियुक्त की गई थी जांच के लिए, लेकिन 8 महीनों की इस लंबे अंतराल के बाद भी पुलिस को अभी तक कोई भी क्लू इस मामले में नहीं मिल पाया है। ऐसे में पीड़ित परिवार को लगातार इस बात का भय सता रहा है कि आखिर उनके 65 वर्षीय जो व्यक्ति की जो निर्मम हत्या की गई थी, उसमें आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने वहां पर पिछले 8 सालों से गौशाला के अंदर सेवा का कार्य कर रहे ओम प्रकाश को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। हम आपको वक्त बताते हैं जब ओम प्रकाश, जो कि पिछले 8 सालों से गांव की ही गौशाला में चौकीदारी का काम करता था, बुधवार का दिन था, वक्त रात के 12:59 का था, जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने दीवार फांदकर सबसे पहले गौशाला के गोलक में रखी कुछ नकदी को वहां से चोरी किया और उसके बाद लोहे की राड से उक्त व्यक्ति के ऊपर हमला कर उससे मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे बड़ी बात थी कि पुलिस को यहाँ पर सबसे बड़ी उलझन यह जो आ रही है वह है कि उसमें उस वक्त डीवीआर और जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे वो उस अज्ञात व्यक्ति की तरफ से तोड़ दिए गए थे और डीवीआर भी वो साथ ही ले गया। तो ऐसे में पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में अब तक गहनता से काफ़ी जांच पड़ताल की गई, मगर पुलिस अभी तक भी इस हत्या की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है। ऐसे में अब सवाल उठता है, आखिर 8 महीनों का लंबा वक्त बीतने के बाद परिवार इस बात की बेसब्री से इंतज़ार में है कि आखिर पुलिस इस राज से पर्दा कब उठा पाएगी कि उस चौकीदार की हत्या किस रंजिश में या फिर किस वजह से की गई है। चूँकि उस वक्त गौशाला के सामने एक बिल्डिंग पर लगे कैमरे में 5 मिनट के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति जो कि लोहे की राड से सेवादार के ऊपर एक के बाद एक हमला करता हुआ दिखाई तो देता है, मगर उसकी पहचान नहीं हो पाती है, जो कि लहूलुहान की स्थिति में उस शव को घसीटकर मुख्य गेट के पास छोड़कर फरार हो जाता है। मौके पर सीन ऑफ क्राइम तमाम टीमें जांच करती है, मगर पुलिस इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाती है। ऐसे में सबसे बड़ी गोरीवाला पुलिस के लिए, डवाली पुलिस के लिए ये हत्या की गुत्थी सुलझाना सबसे बड़ी पहली बना है। लगातार पीड़ित परिवार की ओर से ये मांग उठती रही है कि 65 वर्षीय व्यक्ति की जो बेरहमी से हत्या की गई थी उस राज से पर्दा उठना चाहिए। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। वही पुलिस जो सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देती है, आखिर पुलिस कई मामलों में इतनी बेबस क्यों हो जाती है कि वो इतने महीनों के बावजूद भी एक हत्या की गुत्थी को नहीं सुलझा पाती है। हालांकि तेज हरियाणा के साथ बातचीत में डवाली डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि लगातार पुलिस की टीमें इस पूरे मामले में जांच कर रही है। उम्मीद की जा सकती है बहुत जल्द इस गुत्थी को पुलिस सुलझाएगी, मगर सवाल अभी भी अधूरा है, आखिर पुलिस इस मर्डर की गुत्थी को और कितने वक्त में सुलझा पाएगी। आपको सीधे डीएसपी के पास ले चलते हैं। इस वक्त वो मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। सर, एक बहुत पुराना केस है, कई महीनों का, कालवाना की गौशाला में एक मर्डर हुआ था वहाँ के सेवादार का। ये मिस्ट्री में अभी तक हाँ, ये 9/12/2020 को जो ओम प्रकाश चौकीदार था, 60 साल पुराना, 60 साल उम्र थी और वो उसमें लगा हुआ था गौशाला में, तो उसका मर्डर हुआ था रात्रि को 9 और 10 की रात को, 12 साढ़े 12 भी। तो उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये गल्ला भी तोड़ा था उन्होंने और वो डीवीआर वगैरह साथ ले गए थे। उस संबंध में हमने अपने अभी तक हर एंगल से जांच की है और अभी दोबारा हम उसमें जो एसओ साहब नए आए हैं लगा रखे हैं
हाँ, ये बात ठीक है कि अभी हमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन हम उसमें हर एंगल से, अड़ोस पड़ोस गांव से, नशेड़ी व्यक्तियों से और इस तरह की आपराधिक वारदात करने, लूट खसोट करने वालों से, और जो उसमें एक फुटेज में धुंधली फोटो आई उसको भी हम दिखा रहे हैं। और अभी हमारे प्रयास जारी हैं, अभी हम हिम्मत नहीं हार रहे, हमें उम्मीद है उसको भी हम ट्रेस कर पाएंगे। सर 8 महीनों से ज़्यादा का वक्त बीत गया आपके पिता की हत्या हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस इस मामले को ट्रेस नहीं कर पाई, क्या मांग करते हैं? बस मेरी तो मांग इतनी है, अभी मेरे पिताजी का कातिल निकल जाए जनाब, इतनी मांग है, अभी इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, तो 8 महीने बीत गए, आपको क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं इस गुत्थी को सुलझा पाई? क्या पता, पुलिस को पता है, अपनी तो जितनी कोशिश है उतनी कर रहे हैं। आपको अब तक कोई ऐसा शक हुआ हो किसी पे, ऐसी कोई बात सामने आई हो? शक तो उसी पे था जिस पे हमने नाम लिया था, 2-3 बार चखा पुलिस ने, पर अब देखो क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन पुलिस उस पे क्या कहती है? पुलिस तो ये आदमी नहीं है, हमने जांच कर ली। लेकिन आपको शक पूरा है? हमने शक पूरा है। मतलब आपको लगता है कि वही व्यक्ति है? हाँ वही व्यक्ति है। तो फिर पुलिस क्यों कह रही है कि वो नहीं है? पुलिस से बोल रही है हम जांच कर ली पूरी, पर अभी तक उसका इसमें नहीं है। आपने कोई उच्च अधिकारियों से बातचीत किसी से की है? हमने तो सब एसपी साहब के साथ बात की है, उन्होंने बोला अभी निकल जाएगा, हम लग रहे हैं, 2-3 बार उसको चकाया भी है, पर अब ये बोलते भी नहीं है। तो अब आपका परिवार क्या उम्मीद करता है, क्या आप मांग करते हैं? क्या गौशाला कमेटी ने भी आपकी मदद उसके बाद की है? गौशाला कमेटी ने उसके बाद मदद नहीं की। कोई आपका हालचाल जानने नहीं आया। तो कोई आपसे उत्तर साझा नहीं किया गया? हम ही पूछते हैं उससे भी, हम ऐसे करना वैसे करना, वो नहीं पूछते। वो लास्ट ही था जिस दिन आपने वो किया था, उसके बाद हमको पूछे नहीं। तो आपको लगता है अगर पुलिस उसी शख्स को दोबारा से जांच में शामिल करे तो शायद? हाँ शायद वो ही निकलेगा। तो अब तक कोई आपकी इंक्वायरी में सर ऐसा सामने आया हो? सर किसका नाम ले गाँव में, जिस पे शक था उसी का ले लिया, और किसका नाम ले, जिस पे शक था उसी का ले लिया, बाकी पुलिस का काम है ये।